हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे वर्नॉक एल्गोरिथम की, जिसे हम एरिया सब डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से और जानते हैं। और ये एल्गोरिथम हिडन सरफेस या फिर विजिबल सरफेस डिटेक्शन के लिए यूज करी जाती है। एज इट इज डेवलप्ड बाय द वर्नॉक, इसका नाम इसीलिए वर्नॉक एल्गोरिथम के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, मींस नोन बाय द नेम ऑफ द वर्नॉक एल्गोरिथम। और इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच। ये हमने डिजाइनिंग टेक्निक्स में यूज करी थी, जहाँ पे हमने एल्गो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच का यूज किया था इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हिडन सरफेस प्रॉब्लम है जिसको हम डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच सॉल्व करेंगे। मींस हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सिमिलर टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम्स में तोड़ेंगे, देन उन्हें पैरेलली या साइमल्टेनियसली कंप्यूट करते जाएंगे, देन वी रीच टू द प्लेस जहाँ पे हमें पूरा सॉल्यूशन उसका मिल जाए। ठीक है, इस एल्गोरिथम में बेसिकली हम दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वी डिसाइड विच ऑल ऑफ द पॉलीगन आर विजिबल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो और दे आर डिस्प्ले। यानी पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से पॉलीगन क्या है, विजिबल है, विद द हेल्प ऑफ द विजिबिलिटी टेस्ट। हम अभी बताएंगे विजिबिलिटी टेस्ट में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, कौन कौन से वो केसेस हैं या क्राइटेरिया हैं, कंडीशंस हैं जो हमें टेस्ट करनी है। वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग। सेकेंड स्टेप की बात करें तो हम क्या करेंगे, एल्स अदरवाइज क्या करेंगे, अगर विजिबिलिटी टेस्ट हमारा फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारे एरिया को डिवाइड कर देंगे इनटू 4 इक्वल एरियाज, 4 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेंगे। सो ईच एरिया अगेंस्ट द पॉलीगन इज फर्दर टेस्टेड। उसको हम फर्दर टेस्ट करते हैं टू डिटरमिन वन शुड बी डिस्प्लेड और नॉट। ठीक है, इफ विजिबिलिटी या फिर इफ विजिबल डिटेक्शन कैन नॉट बी मेड, देन दिस सेकेंड एरिया जो होता है ये फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। और दिस अप्रोच इज रिपीटेड। कब तक रिपीट करेंगे, अंटिल वी रीच टू द विजिबिलिटी डिसीजन। मींस जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि पॉलीगन डिस्प्ले होगा तो उसमें कौन सा कलर आएगा, या फिर कौन सा पॉलीगन फ्रंट में कौन सा बैक में, जब तक ये डिसीजन नहीं होता हम सेम सिमिलर अप्रोच का यूज करेंगे। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारा ये पहले इनिशियल एरिया था जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे थे, विजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे किसी पर्टिकुलर पॉलीगन या फिर सेट ऑफ पॉलीगन्स का। लेकिन अगर वो हमारा विजिबिलिटी टेस्ट को पास आउट नहीं कर पाया तो इन दैट केस हमने क्या किया, उसको फर्दर सब डिवाइड किया। आप देख सकते हैं ये इक्वल 4 सब डिविजन हैं, और 4 सब डिविजन की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड ट्री मेथड। आपको कई बार एग्जाम्स में ऑक्ट ट्री के नाम से भी आता है, तो उसमें ऑक्ट का मतलब 8 होता है, तो 8 इक्वल सब डिविजन हम तोड़ते हैं। तो इसमें हम एज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड ट्री मेथड, तो हम इसमें 4 इक्वल एरिया में तोड़ेंगे। फर्दर जैसा उसमें कहा था कि अगर हमें विजिबिलिटी डिसीजन हम फिर भी नहीं बना पा रहे तो हम क्या करते हैं, लाइक फर्स्ट एरिया की बात करें, इसमें हम विजिबिलिटी डिसीजन फिर भी नहीं बना पा रहे, यानी हमारा कोई भी विजिबिलिटी टेस्ट जो हम परफॉर्म करेंगे वो पास आउट नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस वी फर्दर सब डिवाइड द एरिया। एंड सिमिलर मैनर हम कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हम किसी पर्टिकुलर पिक्सल पे नहीं पहुंच जाते या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते जहां से हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। सो होप सो यू गेट द बेसिक 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स हैं, इन्हीं 2 स्टेप्स को हम यूज करेंगे। सो विद दिस आई कैन एबल टू कंक्लूड दैट थिंग कि हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। हम विजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अगर टेस्ट पास आउट नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको फर्दर सब डिवाइड करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड द पॉलीगन या फिर सरफेस, जो भी हमारे सरफेस और हमारे एरिया बाउंड्री के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। सो सबसे पहला जो सरफेस होता है दैट इज सराउंडिंग सरफेस। सराउंडिंग सरफेस की बात करें तो हमारा सराउंडिंग सरफेस वो सरफेस होता है जो हमारे पूरे एरिया को क्या करता हो, कवर करता हो। लाइक इसमें साफ साफ मेंशन किया है, अ पॉलीगन सराउंडिंग अ व्यू इफ इट इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड और कवर द व्यू पोर्ट, तो हम क्या कह देते हैं, दैट इज सराउंडेड या सराउंडिंग सरफेस। लाइक इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हम किस एरिया में इंटरेस्टेड है, दैट इज दिस वन। ये एक एरिया है जिसमें हम इंटरेस्टेड है, और ये वो पॉलीगन सरफेस है जिसके रेस्पेक्ट में हम रिलेशनशिप चेक करें। तो व्हाट वी कैन एबल टू फाइंड इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, हमारे पॉलीगन ने हमारे एरिया को कंप्लीटली क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है।
इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, सराउंडिंग सरफेस। अब मैं दूसरे सरफेस की बात करूं, दैट इज इनसाइड सरफेस और कंटेंट सरफेस। इनसाइड के अंदर जस्ट अपोजिट है उसका, हमारा सराउंडिंग वाला था। इस केस में क्या होता है, हमारा पॉलीगन इज इनसाइड द एरिया, जैसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे व्यू पोर्ट। सो इन दिस टाइप ऑफ सरफेस व्हाट एग्जैक्टली हैपन, अ पॉलीगन इज कंटेन इन द व्यू पोर्ट। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा इस पर्टिकुलर डायग्राम में, हमारा पॉलीगन जो है वो कंप्लीटली इनसाइड किसके हैं, हमारे एरिया के। और प्रीवियस वाले केस में एरिया इनसाइड द पॉलीगन, जिस वजह से हम उसको सराउंडिंग कह रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें दूसरे सरफेस की, दैट इज डिसजॉइंट सरफेस। इन सरफेस में एरिया और हमारे पॉलीगन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। पॉलीगन इज डिसजॉइंट फ्रॉम द व्यू पोर्ट इफ द एक्स extent या y extent of the polygon does not overlap the viewport anyway, ठीक है, कहीं भी ओवरलैप नहीं कर। और ओवरलैप सरफेस समझ में आते हैं सिंपली, कहीं ना कहीं उसके बीच हमारे एरिया और पॉलीगन के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा या फिर ओवरलैपिंग होगी। सच अ सरफेस इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग सरफेस। सो फॉर ए गिवन एरिया हम कुछ डिसीजन फॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू पेंट इट। सो हमारा पर्पस ही यही है कि आइडेंटिफाई करना है कौन सा सरफेस आगे है, कौन सा पीछे है, या फिर कौन सा विजुअल सरफेस है इन द गिवन सरफेस, ठीक है। सो सिंपली इसमें जो पहला केस आता है, इफ पॉलीगन आर डिसजॉइंट। पॉलीगन आर डिसजॉइंट का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे एरिया और पॉलीगन के बीच में कोई भी किसी भी तरह का इंटरसेक्शन या इंटरसेप्ट या ओवरलैपिंग नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब हमारे पॉलीगन और एरिया के बीच में किसी भी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो इन दैट केस हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे बैकग्राउंड कलर से एरिया को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। बट ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो फिर क्या करेंगे, जो भी बैकग्राउंड में उसी से फिल करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इफ देयर इज ए सिंगल कंटेन्ड पॉलीगन, ठीक है, एक सिंगल ही कंटेन्ड पॉलीगन है। कंटेन्ड मतलब हमारा एरिया के अंदर क्या है, पॉलीगन लाई कर, मीन जैसा वो एग्जांपल हमने ऊपर दिया था कंटेंट पॉलीगन का, जिसे हम क्या बोल रहे थे, दूसरे नाम से जान रहे थे, दैट इज इनसाइड पर सरफेस। इसमें हमारा जो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर ध्यान देखें तो हम इस एरिया को तो किससे फिल करेंगे, बैकग्राउंड से, ठीक है। और ये जो एरिया है, दैट पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ये फिल किससे होगा, पॉलीगन के कलर से। और हमारे पास कैसा है इनसाइड या कंटेंट सरफेस है, दैट इज सिंगल। तो बट ऑब्वियस है द बैकग्राउंड, जिसमें साफ साफ मेंशन किया है, मींस देन बैकग्राउंड कलर फिल द एरिया, जो बैकग्राउंड कलर होगा वो एरिया को फिल करेगा। और द पार्ट ऑफ द पॉलीगन कंटेन इन द एरिया इज फिल्ड विद द कलर ऑफ दैट पार्टिकल। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, इफ देयर इज ए सिंगल सराउंडेड पॉलीगन। सिंगल सराउंडिंग पॉलीगन मतलब हमारा एरिया पॉलीगन ने क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है। तो इसमें बट ऑब्वियस से सोचने की बात कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी सोचना नहीं है। जब हमारा एरिया पॉलीगन से पूरा कंप्लीटली कवर्ड है, तो उस केस में बट ऑब्वियस से वहां पे कलर किसका आएगा, आपकी सराउंडेड पॉलीगन। तो उस केस में हम सराउंडिंग पॉलीगन का जो भी कलर होता है वो उसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। इफ सिंगल सराउंडिंग पॉलीगन इज फ्रंट ऑफ, या हमारा एक सिंगल सराउंडिंग पॉलीगन है जो क्या है, फ्रंट में है, किसके, अदर सराउंडिंग, इंटरसेक्टिंग या फिर कंटेंट पॉलीगन। हमारे जो तीनों केस मैंने आपको बताए, उनमें से किसी भी केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, या कहीं पोर्शन पे हमारा एक सिंगल सराउंडिंग पॉलीगन है जिसने ऐसे पर्टिकुलर पॉलीगन क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, सराउंड कर रखा है। तो बट ऑब्वियस है जो भी फ्रंट सराउंडिंग पॉलीगन होगा उससे हम क्या कर देंगे, इसको कलर कर देंगे हमारे उस पर्टिकुलर एरिया। अदरवाइज यानी हमारे इन पूरे केसेस जो मैंने आपको बताए, इनमें से कोई भी केस लाई नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में हमारे एरिया को क्या कर देंगे, सब डिवाइड कर देंगे। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि हम कब कब हमारे एरिया को सब डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। नो फर्दर सब डिविजन ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया आर नीडेड इफ, कब, जब ऑल द सरफेस इज आउटसाइड द सरफेस, यानी सारे सरफेस कैसे हैं, आउटसाइड सरफेस है विद रिस्पेक्ट टू द एरिया, ठीक है। यानी या फिर वो केस होगा ओनली वन इनसाइड, वन ओवरलैपिंग या सराउंडिंग सरफेस हो इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। या फिर सराउंडिंग सरफेस क्या करता है, अब सिक्योर ऑल ऑफ द अदर सरफेस विद इन द
एरिया बाउंड्री, यानी उसने सारे ही सरफेस को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, यानी एब्जॉर्ब कर रखा है, फिर हाइड कर रखा है। इन दैट केस ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू सबडिवाइड। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक्स है, फिर इसके बाद एक समराइज कर लेंगे, पूरा स्टेप्स को कंक्लूड कर लेंगे, सो दैट यू कैन एबल टू गेट द बेसिक आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया सब डिविजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे इट इज मेकिंग यूज ऑफ वन टाइप ऑफ लिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल विजिबल पॉलीगन लिस्ट, इसको पीवीपीएल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये पोटेंशियल विजिबल पॉलीगन लिस्ट क्या होती है। ये बेसिकली लिस्ट ऑफ पॉलीगन होते हैं जो विजिबल हैं हमारे गिवन पर्टिकुलर एरिया में या सराउंडिंग में जिसमें हम मैच करना चाहते हैं। इफ एग्जांपल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं, इफ देयर आर टू पॉलीगन P1 एंड P2, तो अगर P2 सराउंड द P1, यानी P2 ने P1 को कवर कर रखा है, इन दैट केस इसका मीनिंग क्या हुआ, P1 शुड नॉट बी डिस्प्लेड, यानी P1 डिस्प्ले नहीं होगा भाई। बट ऑब्वियसली जब किसी P1 को हमारे P2 ने पूरा कवर कर रखा है तो कौन दिखाई देगा, P2 दिखाई देगा, P1 तो नहीं दिखाई देने वाला। इन दैट केस P1 should be removed from the potential visible polygon list। तो हम उस केस में हमारे P1 को हमारी पॉलीगन लिस्ट से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये लिस्ट कैसी है, पोटेंशियली विजिबल पॉलीगन जो होंगे वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अब मैं पूरी एल्गोरिथम को कंक्लूड करता हूं, बिकॉज हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारी चीजें स्टडी करी, तो इसको एक कंक्लूजन में स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा पिरो लेते हैं, सो दैट वी कैन एबल टू गेट द आइडिया ऑफ एरिया सब डिविजन एल्गोरिथम, हमें एक आइडिया लग सके, सो दैट वी कैन एबल टू गेट द आइडिया अबाउट एरिया सब डिविजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम स्टेप में क्या करेंगे, इनिशियली कंप्लीट स्क्रीन आर एज वी ट्रीट एज ए एरिया, हम पूरे स्क्रीन को ट्रीट करेंगे एज अ एरिया। देन हमारी वही पोटेंशियल विजुअल पॉलीगन लिस्ट रेडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एरिया सॉर्टेड बाय जेड में, यानी ठीक है। फिर हम कैटेगराइज करेंगे पॉलीगन्स को, रिमूव कर देंगे डिसजॉइंट पॉलीगन कि इस एरिया में हो सकता है और उसके अलावा भी कुछ पॉलीगन्स हो, उनको हटा देंगे। अब हम उस एरिया की बात करेंगे। अब उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा था 2 स्टेप प्रोसेस थी, पहले विजिबिलिटी टेस्ट करेंगे या फिर इसको सब डिवाइड करेंगे। तो हमारे केस में हम सबसे पहले विजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इफ ऑल पॉलीगन्स एरिया इज डिसजॉइंट, यानी हमारे सारे पॉलीगन कैसे हैं, डिसजॉइंट कैटेगरी के हैं, तो हम सिंपली मैंने बताया था हम क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कलर से उसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। इफ पॉलीगन इज ऑफ कैटेगरी, कंटेंट मतलब इनसाइड यानी एरिया के अंदर है, हम पॉलीगन से कलर करेंगे और जो रिमेनिंग एरिया होगा उसको बैकग्राउंड से कलर करेंगे। इफ वी हैव सिंगल पॉलीगन इन द पीवीपीएल लिस्ट विद सराउंडिंग कैटेगरी, यानी उसने सराउंड कर रखा है, तो सिंपली बट ऑफिस है हमारा एरिया पूरा सराउंड है, तो हम किससे कलेक्ट करेंगे, सराउंडिंग पॉलीगन से। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच का यूज कर रहे हैं। तो देयर शुड बी वन एंड पॉइंट जहां से हमें रिटर्न बैक करना है इन द केस ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। तो ये वो केस है जहां पे हम क्या करेंगे, बैक करेंगे। तो दैट इज माय पिक्सल, वो पिक्सल एक स्मॉलेस्ट एरिया है जिसके बाद हम क्या नहीं कर सकते, फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमने जेड वैल्यू होगी उसके बेस पे पॉलीगन का डिसीजन लेंगे, तो विच वन इज नियरर अकॉर्डिंग टू द व्यूइंग डायरेक्शन, हम उसकी कलर इंटेंसिटी हमारे उस पर्टिकुलर पिक्सल पे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। यानी सरफेस में अकॉर्डिंग टू जेड वैल्यू जो नियरर होगा व्यू के, उसकी कलर इंटेंसिटी क्या जाएगी, हमारे पिक्सल में जाएगी। फर्दर इफ नन ऑफ द अबव केसेस, तो हम जैसा कहा था मैंने, विजिबिलिटी टेस्ट अगर आपका फेल हो जाता है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमारे एरिया को सब डिवाइड करेंगे। ठीक है, एरिया इज फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, फिर अगर हमारा केस फेल हो जाता है, फिर हम दोबारा फिर सब डिवाइड करेंगे। इन द सिमिलर मैनर वी आर गोइंग टू कीप ऑन डिवाइडिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट द विजिबिलिटी। तो जब हम डिविजिबिलिटी डिसीजन लेने लायक हो जाएंगे, इन दैट केस हम क्या करेंगे, वहां पे स्टॉप। So this is whole approach which is we are going to use in the case of area subdivision algorithm, और ये इसी तरीके से वर्क करती है। और इसमें बड़ा सिंपल सा टास्क है, कुछ ज्यादा हाई फाई उसने टेक्नोलॉजी या फिर हाई फाई टर्म्स नहीं यूज करी। सिंपल 2 फंडे, विजिबिलिटी टेस्ट करिए, अगर विजिबिलिटी हमारी सेटिस्फाई होती है तो उसके हिसाब से कलर कर दो,
अगर विजिबिलिटी नहीं सेटिस्फाई होती तो एरिया को सब डिवाइड कर लो, 4 इक्वल सब एरियाज हम इसमें यूज कर रहे हैं। इसको हम इसलिए क्वाड ट्री मेथड भी बोल देते हैं क्योंकि 4 क्वाड मतलब 4 होता है। अगर इस पार्टिकुलर एल्गोरिथम के एडवांटेज की बात करें, सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि हमने जेड बफर में 2 मेमोरी का यूज किया था। एक तो आपकी फ्रेम बफर थी, एक जेड बफर थी। जेड बफर फॉर स्टोरिंग द डेप्थ वैल्यू एंड फ्रेम बफर फॉर स्टोरिंग द इंटेंसिटी वैल्यू। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा मेमोरी बफर नहीं चाहिए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। आप सिंपली जो भी आपके पास है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंस इट इज ए डिवाइड एंड कंक्योर स्ट्रेटेजी, बट ऑफ जैसे पैरेलल कंप्यूटेशन चलेगा तो ये प्रोसेस को क्या कर देगा, थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा, फास्ट कर देगा या फिर स्पीड अप कर देगा। सो होप सो यू गेट द आइडिया अबाउट एरिया सब डिविजन एल्गोरिथम। फिर भी एक छोटा सा कंक्लूजन यही बनाऊंगा कि हम क्या करते हैं, पहले अपना एरिया डिसाइड करते हैं, इस एरिया में पॉलीगन की लिस्ट रेडी करते हैं। आफ्टर रेडिंग द लिस्ट वी आर गोइंग टू परफॉर्म द विजिबिलिटी टेस्ट। हमारा अगर विजिबिलिटी टेस्ट फेल हो जाते हैं, इन दैट केस वी फर्दर सब डिवाइड द एरिया। फिर हम हर एक एरिया के लिए क्या करते हैं, फिर वही सेम विजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर किसी एरिया के लिए विजिबिलिटी टेस्ट फिर फेल होता है तो हम क्या करते हैं, उसको फर्दर फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और सिमिलर मैनर में प्रोसीड करते जाएंगे। कहाँ तक, जब तक हम किसी पर्टिकुलर पिक्सल पे नहीं पहुंचे। जैसे ही पिक्सल पे पहुंचेंगे वी कंप्यूट द जेड वैल्यू। और आप इससे ये भी अज्यूम कर सकते हैं, देखिए इमेजिन करिए, देखिए कहाँ पे हम जेड वैल्यू कंप्यूट करें। देखिए मैंने आपको 3 से 4 एल्गोरिथम बता चुका हूँ हिडन सरफेस की। तो आप अगर जेड बफर की बात करें तो वहां पे हर पिक्सल पे जेड वैल्यू कंप्यूट हो रही थी। लेकिन अगर मैं स्कैन लाइन मेथड की बात करूं, स्कैन लाइन मेथड में जहां ओवरलैपिंग थी हम वहां बात कर रहे हैं। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस कंप्यूटेशन कहां हो रही है, जब हम वी रीच टू द पॉइंट जहां पे वी कम अप विद ए पिक्सल ओनली, जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है किसी पर्टिकुलर एरिया का। उससे फर्दर सब डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। सो आप देख सकते हैं कितना बर्डन उसमें क्या हो गया, कम हो। सो होप सो यू गेट द आइडिया अबाउट एरिया सब डिविजन एल्गोरिथम। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फोर्स नहीं है, पसंद आए तो लाइक करना, वरना कोई ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं होता। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया।